अशोकनगर नगरपालिका ने तुलसी सरोवर पार्क के पास में विसर्जन कुंड का निर्माण किया है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, आज इसका जो है जनता के नाम जो है समर्पण हुआ है और एक बड़ा ही जो है आकर्षक नज़ारा इस समय यहाँ है। इस कुंड को लेकर लोगों की आस्थाएं जुड़ी हैं। दरअसल ये वो कुंड है जहाँ पर लोग विसर्जन करने के लिए आते हैं। दुर्गा पूजा के बाद में, गणेश जी के बाद में और भी दूसरे कार्यक्रम होते हैं। तो शहर की बिल्कुल धार्मिक आस्था का केंद्र बिंदु ये जगह है और आज जब इसका इस भव्य स्वरूप में लोकार्पण हुआ है, जनता के नाम समर्पित हुआ है, तो इसकी जो मनोहारी छटा है वो देखकर लोग बड़े आनंदित हो रहे हैं। इन सब पर बात करने के लिए नगरपालिका अध्यक्ष जो है नीरज मनोरिया जी हमारे साथ हैं। बहुत धन्यवाद आपको इसके लिए। भाई नमस्कार आपको। तो ये जो विसर्जन कुंड जो आज आपने लोगों के लिए दिया है, तो पहले तो इसको लेकर जो लोगों की आस्थाएं हैं और इसको लेकर लगातार लंबे समय तक जो है आलोचनाएं भी सही है आप लोगों ने, तो कैसा लग रहा है आज, पहले ये बता दीजिए सब देख के। बहुत खुशी हो रही है इस बात को कि आज एक ऐसा विसर्जन कुंड जो हमने जनता की मांग थी, और मैं समझता हूँ कि जी अभी 2-3-4 साल की मांग नहीं थी, कई वर्षों की। लोग कहते थे कि एक विसर्जन कुंड नहीं है, अस्थायी विसर्जन कुंड है, पन्नी बिछा देते हैं, भगवान का बिहार करा देते हैं, भगवान का विसर्जन करा देते हैं। तो हमारी परिषद ने तय किया था कि यदि पैसा शासन से भी नहीं मिलेगा तो निकाय के पैसे से इसका निर्माण करेंगे। कितना पैसा खर्च कर दिया इसमें आपने? हमने लगभग 90 लाख रुपए की योजना थी हमारी और फाइनल स्टेज पे है। मुझे लगता है 80 से 90 लाख रुपए इस पूरे। तो अभी खर्च पूरा हो गया कि कुछ और है शेष बचे हुए काम? नहीं, अब तो फाइनल हो गया। फाइनल भुगतान भले नहीं हुआ होगा, ठीक है, फाइनल क्या निकल के आएगा, लेकिन 89 लाख रुपए का टेंडर की प्रक्रिया थी कि पूर्ण। देखिए ये पूरा परिसर जो हम देख रहे हैं, थोड़ा सा जनता ये भी देखना चाह रही है इसी नज़र से कि बनाया क्या है, क्या क्या है इसमें और इसमें किस तरह की सुविधाएं अब रहेंगी, थोड़ा सा वो भी बता दीजिए। मैं आपको बताऊं हितेंद्र भाई, जब इसको विसर्जन कुंड का निर्माण कर रहे थे तो एक दिमाग में एक पिक्चर थी कि एक ऐसा वो बनाएंगे, चारों तरफ से दीवार खड़ी करेंगे और भगवान का विसर्जन कराएंगे। लेकिन बनाते बनाते नई नई चीज़ सामने आने लगी जी, कि हमने वहाँ से हम बड़े वाहन लाएंगे और यहाँ खड़े करेंगे, यहाँ से उठा के भगवान को विसर्जित कर देंगे, दुर्गा माता को। मतलब जो बड़ी बड़ी ट्रॉलियाँ आती हैं वो वहाँ से जो आप देख रहे हैं, वहाँ से जो हमने बड़ा जो 50-52 फुट चौड़ा सड़क इसीलिए बनाया, यहाँ से आए और यहाँ से निकल जाए। अच्छा, ये जो पूरा मतलब एक तरह से रोपवे भी है और बाईपास भी है एक तरह का। हाँ। कि जो ट्रॉलियाँ आएंगी यहाँ माता जी को रखेंगी और इसके बाद सीधा निकलती हुई चलेगी। तो जाम से मुक्ति का, जाम से मुक्ति मिलेगी, कोई उहापो नहीं, कोई परेशानी नहीं। बहुत अच्छी तरीके से, पहले आपने भी देखा है कि पैर कीचड़ में जा रहे हैं या कई कुछ भी समस्या हो रही है, तो भगवान का विसर्जन यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुँचे, उस व्यवस्था के तहत हमारी परिषद ने किया। ये सबसे बड़ी बात आप यही कह रहे हैं। असली में अशोकनगर शहर के 100 से ज़्यादा मंदिर या दूसरे जो धार्मिक स्थल है उनसे चाहे तो डोल 11 के विमान आते हों या सैकड़ों जगह जो मूर्तियों का जो है स्थापना होती है, बाद में विसर्जन होते हैं, तब जो है लोगों का जो धार्मिक उल्लास होता है या जो आस्थाएँ होती है वो बहुत चरम पर होती हैं। और जब उनको लगता है कि मटमैले पानी में, कीचड़ वाले पानी में, गंदे पानी में उनको करना पड़ता है, तो स्वाभाविक बात है कि आप चूँकि जिम्मेदार थे तो उसकी आलोचनाएँ भी बहुत सहनीय हैं, पड़ी हैं आपको। तो वो जो आलोचनाओं का दौर था उसमें कई बार ऐसा भी लगा कि बहुत व्यक्तिगत हुए लोग। मैं आपको कह दूं एक बात कि जब इसका निर्माण नहीं हुआ था तो मुझ पे भी ऐसे आरोप लगा दिए थे कि यदि कोई अध्यक्ष होता तो डोल 11 भी बहुत अच्छे से कराता, विसर्जन भी अच्छे से कराता। अब मुझे तो हंसी आती है कि मेरे से पहले तो सभी सनातनी अध्यक्ष आया करते थे ना, सारी परिषद आया करती थी, तो हम तो पहली बार ही आए परिषद लेके। लेकिन हमारे दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं थी। हमने, आप जो देख रहे हैं जो विसर्जन, भगवान को अच्छी तरीके से विसर्जन हो और भगवान का बिहार कराने के लिए अभी हमने 72 फुट का घाट बना दिया है, 102 फुट घाट और बना रहे हैं, ताकि भगवान जो बिहार करने आते हैं वो भी बहुत अच्छी तरीके से लोगों को एक महसूस होना चाहिए। हमारी जो सनातन परंपरा है अशोकनगर की, उस वो कैसे बनी रहे, इसके लिए हमने पूरे प्रयास किए। नहीं, पर अच्छी बात आप ये कह रहे हैं। मैं ये जो आप बात कर रहे हैं, जब अस्थायी रूप से आपने इसको बनाया था तब वो जो दीवार थी वो क्रैक हो गई थी, वहाँ से पानी निकलना हो गया था, तो लोगों की जो सवाल थे या जो आपत्तियाँ थी वो इस वजह से थी कि अगर अस्थायी भी बना रहे हैं तो थोड़े से ठीक ठाक तरीके से बना लेते, कम से कम वो जो पैसा खराब हुआ है वो ना होता उसमें। नहीं, मैं इस बात को मानने तैयार नहीं हूँ। कोई पैसा, कोई दीवार क्षतिग्रस्त नहीं हुई थी। पिछले साल भी जब बहुत पानी आया था और मुझे लगता है समय से पहले पानी आ गया था और ये लबालब भर गया था और वो दीवार बनी हुई थी, 3 दीवार बनी हुई थी, एक बूंद पानी भी
एक बूंद पानी भी दीवार से रिस के नहीं गया था। क्रैक वो तो आया था नहीं, मगर। कोई क्रैक नहीं आया था, दीवार। कोई क्रैक नहीं आया नहीं तो था। आपने हेडिंग तो पड़ी होंगी, वो कितने लाख रुपए पानी में बहे थे। भाई मैं उसी को तो अभी मैंने बोला भी है। हाँ। वो तो हुआ क्या था कि जो हमने पाइप डाले थे ना पास करने के लिए, हॉल पास पाइप, उनमें से पानी बाहर जा रहा था। तो उसका वीडियो जल्दी जल्दी बनाया। घबराहट तो रहती है नेताजी को कि जल्दी बता दूं नेताजी को। हाँ, जो भी है आप अच्छा अभी मंच पर भी बोल रहे थे तो इतना डर क्यों, स्पष्ट नाम क्यों नहीं ले पाते? जब आपको सीधे सवाल आप पे किए जाते हैं तो जवाब जब आप दे रहे हैं तो थोड़ा सा बताइए ना, काहे के लिए परेशान करते हैं? मैं उस राजनीतिक परंपरा का निर्वाह करता हूँ अशोकनगर में कि बहुत ईमानदारी से अशोकनगर की राजनीति को सुदृढ़ करने का काम अशोकनगर के पॉलिटिशियनों ने किया है और आज तक उस परंपरा को हम सब लोग निभा रहे हैं, चाहे कांग्रेस के लोग हो, चाहे एक आध कोई व्यक्ति जो इस तरह की परंपरा डाल रहा है, जो राजनीति को विस्मैला कर रहा है। अब मैं एक्चुअली में विसर्जन कुंड पे बात कर रहा था, मगर इस विषय पे बात करना नहीं चाह रहा था, आपने कह दिया तो मैं आपको लगता है कि वाकई में खुद की राजनीति चमकाने के लिए कई बार ऐसे संवेदनशील विषयों को छोड़ता है वो व्यक्ति, अर्जेंट जिसे लोग बाग नाम भी दे दिया, कि जानबूझ के ये ध्यान आकर्षण करने के लिए है या वाकई में लोगों की पीड़ा बताता है? मैं व्यक्ति के संबंध में बात ही नहीं करना चाहता। चलिए कोई बात डिक्शनरी में ही नहीं। तो अभी हम ये देख रहे हैं कि इसमें भी जब विसर्जन कुंड बनता है तो लोग देखते हैं कि ऐसा बना देते हैं कि सीधे लोग जाएं और इसमें थोड़ा कम होता है, फिर ज़्यादा होता है, फिर मूर्तियां या जो भी है वो विसर्जित हो जाएं। मगर इस बार ये देख रहे हैं कि इसमें जीने टाइप के जो बनाए हैं। नहीं, इसमें एक थोड़ी सी गलती हो गई है जी। जिसको हम सुधार रहे हैं। हाँ। जस्ट सेंटर में एक 12 फुट का स्लैब बना रहे हैं, रैंप बनेगा। हाँ, रैंप बना रहे हैं ताकि जेसीबी जाना या बड़े वाहन जाना, वहां से कुछ उठा के लाना। मैं एक्चुअली में यही सवाल करने वाला था कि मान लीजिए इसमें इतना सारा डंप हो गया, मूर्ति हो या दूसरी सामग्रियां हो, तो उनको निकालना एक बड़ी चुनौती। हम रैंप बना रहे हैं, हमने पहले ही बार उनको बोल दिया था, लेकिन चूंकि 10-12 दिन से लगातार चल रहा था कि इसको उद्घाटन करने जा रहे हैं, इसलिए वो रुक गया था। कल परसों से कार्य प्रारंभ हो जाएगा और हम यहाँ पे एक बाकायदा बड़ा फुटपाथ, क्रेन भी जाना हो, हाइड्रा भी जाना हो तो वो जा सकता है, ऐसा एक रैंप बनाने जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और देखिए कि तुलसी सरोवर का जो पूरा इलाका है, हम अकेले इसी की बात नहीं करें, ये पूरा इलाका एक बड़ा पर्यटन का स्थल बनने जा रहा है। लोगों के पास अभी शहर में अगर कुछ जो घूमने के नाम पर है वो सिर्फ यही जगह है। तो आप देखो पीछे कितना सुंदर एक जो आपने जो रोड देखा है और उस पर अच्छी कलाकारी कर दी, तो वो फिर आसपास का जो इलाका है, पार्क के आसपास का भी, रेस्ट हाउस के आसपास का भी, तो ये लग रहा है कि भविष्य में कुछ और चीज़ें इसमें होंगी और ये जागृत स्थान इस लायक बनेगा कि सुबह शाम लोग इस पर आनंद ले पाएंगे। मुझे लगता है अभी भी सिर्फ अकेले पर्यावरण की दृष्टि से हमको पौधारोपण करने हैं, इसके अलावा इधर चारों तरफ पौधारोपण कर रहे हैं। इसके अलावा जनता के लिए मेरे अंदाज से इससे बेहतर अशोकनगर में कोई जगह है नहीं। खूब आए, खूब घूमें, कोई ऐसे गेट मैट भी नहीं लगा रहे हैं। अकेले कोशिश कर रहे हैं कि बड़े वाहन अंदर प्रवेश ना करें, इतने के लिए कुछ बैरिकेड्स वगैरह लगाएंगे। एक दो चीज़ों का और उल्लेख आप कर रहे थे कि जो बच्चों के लिए कुछ टॉय वो हाँ, वो मैं बता देता हूँ। अभी एक्चुअली एक बड़ी योजना के तहत हमने सरकार से हमें कुछ राशि प्राप्त हुई है, जिसके तहत जो आप ये अपना तुलसी सरोवर पार्क है, जजपाल सिंह नगर पालिका अध्यक्ष जब से बना था, उसके पीछे भी बाउंड्री हुई है। तो वहाँ जंगल है, उस जंगल के बीच बीच में से कुछ पेड़ों को निकाला जाएगा और वहाँ एक बड़ा आकर्षण, एक टॉय ट्रेन चलाई जाएगी पूरे उसके अंदर के अंदर। और सेंटर में जो अभी विधायक जी बता रहे हैं स्विमिंग पूल, तो स्विमिंग पूल की बजाय हमने एक बड़ा फाउंटेन का निर्माण करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा फाउंटेन निर्माण करने जा रहे हैं। तो वो टॉय ट्रेन हमारा अगला जो लक्ष्य है, अगले 10 महीने में ये सारी व्यवस्थाएं करने का, तो उसमें टॉय ट्रेन चलाएंगे अंदर ही और उसको बड़ा अच्छा व्यवस्थित करेंगे। और इस तालाब के अंदर भी एक बहुत बड़ा बोट क्लब तुम चालू कर ही रहे हैं, वो तो हमारा टेंडर भी हो गया, हमारी प्रक्रिया पूरी हो गई है। अकेली वो जो अभी जबलपुर की जो घटना हुई है उसको देखते हुए थोड़ा सा अभी रुक गए हैं हम। इसके अंदर एक जैसे मोबाइल कहते हैं ना, मोबाइल वाहन, तो हम इसके अंदर एक ऐसा फाउंटेन का चलित फाउंटेन आप चाह रहे हैं अंदर ही सेंटर में, तो वो इधर से उधर चारों तरफ घूमता है। अब वो दो तरह का है, एक तो चलने का है, दूसरा स्थायी है। तो चलने में क्या होता है, मैंने जो देखे हैं वो खराब हो जाते हैं पानी के अंदर, मूविंग ज्यादा तो होती है। हम उसको स्थायी बड़ा एक लगभग 62-63 फुट चौड़ा, ऊंचा, ऐसा लंबा चौड़ा, ऐसा घेराव का बड़ा अच्छा फाउंटेन भी इसमें डाल दिया है। मतलब बड़ा आकर्षण का केंद्र पूरा इलाका। अच्छा, इसमें भी हम देख रहे हैं कि अभी तो ठीक है पानी नहीं है, तो इसको भी कहीं ऐसा लग रहा है कि भविष्य में स्विमिंग पूल के रूप में उपयोग किया जा सकता है। हमारे देन जी, हमारे तो 1-1.25 साल बच्चे, इसके बाद जो परिषद आगे करेगी उसका सहयोग करेगी। एक्चुअली कुछ लोग कह रहे थे कि अभी जैसी बरसात आएगी और पानी खत्म होने के बाद जो भरेगा तो बच्चे तो कम से कम इसका आनंद लेंगे ही, जो है बच्चे आनंद भी लें। हम यहाँ पर मॉनिटरिंग भी करेंगे, अपने लोगों को भी यहाँ बैठा लेंगे, कोई दुर्घटना ना घटे। यदि ऐसा रहेगा, पानी भर जाएगा और लोग घूमेंगे फिरेंगे, तो उसका बाकायदा
सही बस एक चीज़ जो खैर आपने बोल रही थी, मुझे लग रहा था कि उस पर बात होनी चाहिए, पर आपने कही इतना अच्छा कंक्रीट का निर्माण तो आपने कर दिया, मगर तालाब के आसपास पर्यावरण से संबंधित एक वृक्षारोपण को लेकर एक बड़ी मुहिम या वो हो जाए, तो शायद वो आप आज जो पेड़ लगाएंगे ये हो सकता है अगले कुछ वर्षों में लोग आके दोबारा नए सिरे से कर दें, पर लगे पेड़ आपको फिर याद करते रहेंगे। नहीं जी, हम तो पेड़ लगाएंगे। आपने देखा, हमने तो शहर के बाहर सब जगह डिवाइडरों पे पेड़ लगा दिए। इसके पहले कभी डिवाइडर नहीं थे, डिवाइडरों पेड़ नहीं थे। इस पे भी उम्मीद कर रहे इस पे भी हम वहाँ से आपको दिखा रहा हूँ ना, उधर से पेड़ लगा रहे हैं ताकि वो कटाव ना हो। इस तरफ भी पेड़ लगा रहे हैं, कटाव ना हो। और यदि जो इंजीनियर या जो कह देंगे तो इसके आगे भी हम पेड़ लगा देंगे ताकि पानी डायरेक्ट इस पे न टकराए। पर अच्छा है, ये इसलिए भी अच्छा लग रहा है क्योंकि आप आज जो कार्यक्रम जिस जगह कर रहे थे 100, 200, 500, 1000 लोगों के कार्यक्रम करने के लिए एक जगह आपको मिल गई, यहाँ सुकून के साथ, ठंडी लहरों के साथ बढ़िया कार्यक्रम हो, संगीत के, भक्ति के, आनंद के, कुछ भी कर। लेकिन एक बात और कहता हूँ मैं, बताएं कि जब विसर्जन घाट, विसर्जन कुंड या भगवान का बिहार और भगवान का विसर्जन जब होता और कोई थोड़ी सी कमी छूट जाती है तो सोशल मीडिया पे बाढ़ आ जाती है कि वहाँ गंदा पानी था, पन्नी फट गई, भगवान का बिहार अच्छे से नहीं किया। लेकिन आज उद्घाटन के दौरान हमने सारे पुजारियों को निमंत्रण दिया था। हाँ। लेकिन आपने देखा आपके परिषद के लोग पूरे नहीं थे। नहीं, हमारी परिषद के लोग तो संभवतः थे। आज चूंकि सिंधिया जी का कार्यक्रम था तो कुछ लोग वहाँ भी गए थे, लेकिन फिर भी हमारे 14 पार्षद, 15 पार्षद थे। 22 में से 7 तो नहीं थे अभी भी। तो फिर भी ऐसा तो होता है। लेकिन उन लोग, अभी मैं आपको बताऊं, उनको नहीं बुलाया जो वीडियो डालते रहते थे। नहीं, परिषद की व्यवस्था है, सबको सूचना जाती है, उनको सबको सूचना जाती है। और फिर आप भी जानते हैं कि अधिकारों का उपयोग तो सब करते हैं, लेकिन कर्तव्य उनका क्या है उनको खुद को ही पता नहीं है। एक और बात मैं आपसे कहता हूँ, अभी परशुराम भगवान जी की जयंती थी और हमने अशोक नगर में, मैं जब भी कहीं जाता था तो आपसे भी बात हुई थी, परशुराम तिराहा बनाया, हमने उसका निर्माण किया। एक हमने परिषद के आने के बाद पुराने बाजार को आज ही पुराना बाजार बोलते हैं, उसका नाम परशुराम मार्ग नहीं बोलते, तो वो बंद हो गया होगा। स्टेशन रोड को आज भी स्टेशन रोड बोलते हैं, महावीर मार्ग नहीं बोलते। तो वो बंद हो गया तो किसी शख्स ने, किसी इंसान ने फेसबुक पर डाला कि नगर पालिका की नींद नहीं खुल रही, परशुराम जी की जयंती है। तो बड़ी अचरज लगता है कि इतना बड़ा तिराहा बनाया तो भगवान तुझे नहीं दिखे कि तिराहा का भी डाल देता सोशल मीडिया पे, नगर पालिका ने तिराहा बनाया, वो तुम्हें दिख गया लेकिन तिराहा नहीं देखा। तो ये भी अपवाद अशोक नगर में है कि अच्छे काम को कोई देखना पसंद नहीं करता। आज संख्या भी आप देख रहे थे, इतनी बड़ी चीज नगर पालिका ने आपको दे। ये वीडियो जो आपका बना रहा ना, इसको भी आप देख लेना। अभी मैं अगर ये लिख देता ना कि संख्या नहीं थी और ये था और वो था, तमाम सारी भाषणबाजी में राजनीति हुई है, तो देखते आप सोशल मीडिया पे जो है तूफान आ जाता। तो खैर ये तो स्वाभाविक बात है, पर आप इस पूरे बातचीत करने के लिए हमारे से जुड़े और लोगों को ये बताया भी और करके बताया। बताना एक अलग चीज़ है, करके आपने बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गांधी पार्क का भी जी बढ़िया निर्माण, बढ़िया, तो उसके लिए भी आपको शुभकामनाएं और आज के आयोजन के लिए शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।